बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का भूगोल विषय का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है खनिज और शैल। बच्चों, खनिज और शैल के बारे में पता करने से पहले हम अपनी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के पूरे संपूर्ण प्रॉपर्टी पे 98% भाग जो है, लगभग 98% भाग केवल 8 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 8 तत्वों से मिलकर बना है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और सिलिकॉन। और जितने भी हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है और जो भी है, हाइड्रोजन है, वो मात्र 1.41 भाग में है। कितना? ओनली 1.41 भाग में स्थित है। अब अगर हम इसकी स्थिति को देखें तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 46.60% है। 46.60% है। सिलिका 27.72% है। एल्यूमिनियम 8.813% है। लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम जो है वो 2.09% है। अब बच्चों, खनिज कहते किसे हैं? ठीक है, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्या है प्रकृति में? खनिज एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है। अब ये अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है और इसका जो है एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और इसके खुद के भौतिक गुण भी विद्यमान होते हैं। तो खनिज, अगर हम खनिज की बात करें, अकार्बनिक तत्व होगा, उसमें एक क्रमिक परमाणविक संरचना होगी, निश्चित रासायनिक संगठन होगा और उसका एक खुद का भौतिक गुणधर्म होगा। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और हमारी पृथ्वी की सतह पर मुख्य तौर पर 2000 तरह के खनिजों को पहचाना गया है। हमारी पृथ्वी की सतह पर मुख्य तौर पर कितने खनिजों को पहचाना गया है? 2000 खनिजों को पहचाना गया है। अब इनमें से कुछ खनिजों की हम विशेषता समझेंगे, क्योंकि 2000 खनिज हैं तो बच्चों 2000 के 2000 तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे पहले खनिज की, जिसका नाम है फेल्डस्पर। अच्छा बच्चों, पहला खनिज क्या है? उसका नाम है फेल्डस्पर। ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसी चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, और इनमें फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं ये, और मतलब सभी जो तमाम के तमाम फेल्डस्पर होते हैं उनमें दो चीज़ तो मुख्य तौर पर होती है। पहली तो सिलिकॉन, दूसरी ऑक्सीजन। और पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा फेल्डस्पर से ही बना है। जो हमारी भू प्रॉपर्टी है उस पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बना है? फेल्डस्पर का। और इसका जो रंग है वो हल्का क्रीम है से लेकर हल्का गुलाबी तक होता है, यानी हल्के क्रीम से लेकर हल्का गुलाबी तक होता है। और जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं बच्चों, जो आप जो है कप देखते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये जो हैं इस फेल्डस्पर से ही बने होते हैं। अब बच्चों बात करेंगे पायरोक्सिन की। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका इसमें शामिल होती है। किसमें? पायरोक्सिन में। ये हमारे भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग है जो पायरोक्सिन से बना है। और सामान्यतः हमारी पृथ्वी पर जो आने वाले उल्कापिंड हैं उनमें पायरोक्सिन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उल्कापिंड के बारे में, आकाश का वह आकाशीय पिंड जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करके ज़मीन पर आता है उसे हम जो है उल्कापिंड कहते हैं। और जो पायरोक्सिन है इसका रंग हरा और काला होता है। अब अगला पॉइंट है एम्फीबोल। इसके मुख्य तत्व हैं एल्यूमिनियम, लौह, कैल्शियम, सिलिका, मैग्नीशियम। इसने पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 7% हिस्सा इसी का बना हुआ है और ये हरे और काले रंग का होता है। इसका उपयोग जो है एस्बेस्टस में होता है। अब बात करेंगे बहुत ही प्रयोग में आने वाली चीज़ है जिसका नाम है माइका। ये जो माइका है ये पोटेशियम, लौह, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका आदि इसके अंदर पाई जाती हैं। ये भूपृष्ठ का मात्र 4% होता है और सामान्यतः ये किन में पाया जाता है? अग्नीय और रूपांतरित शैलों में मिलता है। इससे विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं। बच्चों, माइका से क्या बनते हैं? विद्युत के उपकरण। अब बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका इसके मुख्य तत्व हैं। और बच्चों, इसका जो प्रयोग है वो आभूषण बनाने में होता है।
और सामान्यतः ये कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं इसमें। एलिवा में किस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं? हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। अब बच्चों बात करेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों की। बच्चों खनिजों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य धातु आप लोगों को पता है कि प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, ये क्या है? बहुमूल्य धातु। दूसरा लोह धातु। बच्चों जिन धातुओं में लोह के कण पाए जाते हैं, लोहे जैसे गुण पाए जाते हैं, ऐसी धातुओं को हम लोह धातु के नाम से जानते हैं। इनमें आपका लोहा है, स्टील है, और लोहे में मिलाए जाने वाली दूसरी चीज़ें भी लोह धातु के अंतर्गत आती हैं। तीसरी चीज़ है अलोहिक धातु। इसमें हम तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को शामिल करते हैं। बच्चों ये तो 3 तरह की होगी कीमती: बहुमूल्य धातु, लोह धातु और अलोह धातु। अब बच्चों बात करेंगे हम शैलों की। शैल क्या है? एक से अधिक खनिजों से मिलकर शैलों का निर्माण होता है। बच्चों ये जो शैल हैं, एक से अधिक जो खनिज होते हैं, जब वो मिलते हैं तो वो शैल का निर्माण करते हैं। बच्चों सभी शैलों का निर्माण या खनिजों का निर्माण ज़मीन के अंदर मौजूद ज्वालामुखियों से होता है या लावा से होता है। ज़मीन के अंदर मौजूद जो लावा होता है वही किसका निर्माण करता है? शैलों का निर्माण करता है। तो अगर शैल की हम परिभाषा दें तो एक से अधिक खनिजों को मिलकर शैलों का निर्माण होता है। शैल 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अग्नीय शैल। इन अग्नीय शैलों में को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। यह शैलें लावा और मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती हैं और ये शैल जो है अपारगम्य होती हैं। अपारगम्य का मतलब ये होता है इनके आर पार पानी नहीं जा सकता। साथ ही बच्चों इनके अंदर कोई जीवाश्म भी नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों। और ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अग्नि शैलों के बाद हम बात करेंगे अवसादी शैलों की। नदी, पवन, हिमानी आदि द्वारा जो निक्षेपित होता है वो किसी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है क्या ऐसी शैलों का निर्माण होता है। इन्हें अवसादी शैल कहते हैं। इन अवसादी शैलों के जो हैं पहला है मतलब इनके बनने का कारण, पहला यांत्रिक रूप से निर्मित, यानी कि जो यांत्रिक रूप है उससे बनने वाली, जैसा बालूकास्म, चूना, प्रस्तर। दूसरा कार्बनिक रूप से निर्मित। जो कार्बनिक रूप से निर्मित जो हैं अवसादी शैलों में पहला है खड़िया, कोयला। तीसरी प्रकार की रासायनिक, इसमें पोटास है, हैलाइट है, ये रासायनिक रूप से निर्मित है। अब बात करते हैं कायांतरित शैलों की। कायांतरित शैल जो हैं शैलों के कायांतरण प्रक्रिया में अत्यधिक दाब, उसका आयतन और तापमान के कारण जब मूल शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, ऐसी शैलें पुनः संगठित हो जाती हैं। इन्हें हम कायांतरित शैल कहते हैं। बच्चों डेफिनेशन कुछ आप ऐसे समझेंगे: बहुत अधिक दाब, उसका आयतन और तापमान के कारण जो मूल शैल होती है जब वो टूटनी शुरू हो जाती है, उसको विखंडित होना शुरू हो जाता है, ऐसी शैलों को हम कायांतरित शैल कहते हैं। अब कायांतरित शैलों में क्या क्या हो सकता है? जैसा गतिशील कायांतरित शैल, वास्तविक शैलों के टूटने और पिसने के कारण ऐसी शैलों का निर्माण होता है, यानी कि शैल पुनर्गठित होने लगती है, इन्हें हम गतिशील कायांतरण कहते हैं। दूसरा ऊष्मीय कायांतरण, इसमें मूल शैलों में रासायनिक परिवर्तन और उन्हें क्रिस्टलीकरण होता है, यानी कि उनमें दोबारा से क्रिस्टलीकरण होना शुरू हो जाता है। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। तीसरा है प्रादेशिक कायांतरण, उच्च तापमान दाब के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में शैलों का रूपांतरण हो जाता है, इन्हें हम प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। चौथा है संपर्क कायांतरण, गर्म लावा के संपर्क में आने से शैलों के रूपांतरण जो है संपर्क रूपांतरण कहलाता है। देखिए जब लावा ज़मीन से निकलेगा और पुरानी जो शैल है उसके ऊपर पड़ेगा तो उसके रूप में चेंज हो जाएगा, उसे भी हम क्या कहेंगे? रूपांतरित या यूँ कह सकते हैं रूपांतरित संपर्क कायांतरण। अब शैली चक्र किसे कहते हैं? बच्चों ये जो शैली चक्र है, सबसे पहले अग्नीय चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि लावा निकलता है। इन चट्टानों का अपकर्षण या अपर्दन होता है। अपर्दन होता है उनका टूट फूट होना, बारीक बारीक टुकड़ों में बंटना, चाहे वो वर्षा के कारण हो, बर्फ़ के कारण हो, या फिर वो हवा के कारण हो या तापमान के कारण हो। तापमान के कारण ऐसा होता है बच्चों, जैसे गर्मी होती है तो जो पत्थर होते हैं वो फैलते हैं,
सर्दी में सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया के दौरान उनमें दरार पैदा हो जाती है, उसके कारण भी उनमें मतलब बदलाव आता है। फिर उसके बाद वो कैसी बन जाती है, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और अग्नि और अवसादी चट्टानें ताप और दाब में प्रभाव में आने के बाद में कैसी हो जाती हैं, रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। और फिर ये रूपांतरित चट्टानें जो मैग्मा के अंदर आने के बाद में फिर ये अग्नि चट्टानों में बदल जाती हैं। तो इस तरीके से इनका घूमना, इनका बदलना, आपस में वो होना, इसे हम क्या कहते हैं, शैली चक्र कहते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ। जब बच्चों अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ तो अग्नि चट्टान के निर्माण होने के कारण वो ठंडा हो गया। उस अग्नि चट्टान से धीरे धीरे जब तापमान में परिवर्तन हुआ, उसके आयतन में परिवर्तन हुआ या मौसम में परिवर्तन हुआ, तो वो क्या होगा, वो बदल जाएगी अवसादी चट्टानों में। फिर उस अवसादी चट्टानों में भी परिवर्तन होता है, जैसे मान लो तापमान से या किसी भी कारण से, तो वो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये कायांतरित चट्टानें जो है नीचे की ओर पहुंच जाती हैं तो वो कैसे चट्टान में बदल जाती हैं, फिर अग्नि चट्टानों में बदल जाती हैं। इस प्रकार इनका आपस में बदलना, तो उसे हम कहते हैं शैली चक्र। पहले अग्नि चट्टान, फिर अवसादी चट्टान, फिर रूपांतरित चट्टान, फिर रूपांतरित चट्टान से फिर अग्नि चट्टान, फिर अग्नि चट्टान से अवसादी और फिर रूपांतरित चट्टान। यानी कि चट्टानों का इस क्रम में आपस में घूमना क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है शैली चक्र। अब शैलों का जो अध्ययन होता है, जब हम शैलों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। शैलों की आकृति, उनके क्रिस्टलों का आकार, उनके स्थान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार का मैग्मा था, किस तरीके का लावा था, इन सब को जो पूरी डिटेल्स हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है बच्चों। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है बच्चों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम तत्व है हीरा। ठीक है बच्चों, हीरा हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोरतम तत्व है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे